दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। जियो और जीने दो की संस्कृति को आत्मसात करने वाला छत्तीसगढ़ बदल रहा है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की परिभाषा किसे खटक रही है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुद्दा विहीन विपक्ष अब यदि हिंदुत्व को लेकर जुमलेबाजी करने लगा है, नए पैतरेबाजी करने लगा है, तो यकीन मानिए कि छत्तीसगढ़ एक नए परिभाषा की ओर बढ़ने लगा है, क्योंकि सत्ता भी शायद इस तरह के खेल से भयभीत है। उन्हें अपने हिंदू वोट खिसक जाने का भय है, इसलिए शांत छत्तीसगढ़ में आग लगाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करने से वह हिचक रही है। कवर्धा में कल 6 दिसंबर को प्रदेश भर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू संगठन शौर्य दिवस मनाने एक महासभा का आयोजन करने जा रहे हैं। आप पूछेंगे कवर्धा में क्यों? कवर्धा में इसलिए क्योंकि कुछ ही दिन पहले भगवा झंडा को लगाने और उतारने को लेकर वहां विवाद हुआ था, कर्फ्यू भी लगे थे और पुलिस ने अब तो वहां के पुलिस अधीक्षक यानी पुलिस कप्तान एसपी को भी बदल दिया है। तब सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में अब सांप्रदायिकता का जहर शहर के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी बोने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ मुख्यतः खेती किसानी वाला क्षेत्र है, जंगल भरपूर है, जमीन के भीतर खनिज संपदा भी बेहिसाब है। शांत माने जाने वाले इस प्रदेश को मिनी भारत भी कहते हैं, लघु भारत कहते हैं। देश भर से यहां आने वाले लोग शांत माने जाने वाले इस छत्तीसगढ़ के सरल और सीधे लोग की वजह से यहां आकर बस जाते हैं। लेकिन अब राजनीति इस माहौल को खराब कर देना चाहती है। वह भी चाहती है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, ताकि सत्ता में बैठने के लिए उनके पास अनुकूल परिस्थितियां आ जाए। शायद यही वजह है कि अब तक कोई मौका नहीं ढूंढ पाने वाला हिंदू संगठन कवर्धा के एक मामूली विवाद को लेकर इस शांत छत्तीसगढ़ में आग लगाने की कोशिश में जुट गया है। आश्चर्य का विषय हिंदू संगठनों के लिए तो यह है कि किसी जमाने में राम राज्य परिषद का गढ़ माने जाने वाले कवर्धा में मुस्लिम अकबर भाई विधायक बन गए। वो भी 50,000 से अधिक वोटों से जीत कर आए। शायद यह बात उन कट्टर हिंदू को समझ में नहीं आया होगा या वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि कवर्धा से कल सांप्रदायिकता का नया नारा फूटने की कोशिश हो रही है। सवाल ये नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम के इस झगड़े में किसका भला होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीति में वो लोग भी सचेत नहीं है जो इस छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जिनके बच्चे छत्तीसगढ़ में हैं। कल दंगे होंगे तो उनकी आंच भी उन पर पड़ेगी, उस आग में उनके भी बच्चे जलेंगे। लेकिन राजनीति ये सब कहां समझती है। राजनीति को तो केवल सत्ता चाहिए और बड़े नेता चूंकि इस मामले
में केवल सत्ता के सहभागी होते हैं और छोटे लोग लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं। इसलिए इस खेल को बखूबी से खेला जाता है। छत्तीसगढ़ की अपनी पृष्ठभूमि है। यहां कभी सांप्रदायिक झगड़े नहीं हुए। यहां सांप्रदायिकता का कहीं कोई स्थान नहीं है। गांव गांव में मुस्लिम और हिंदू आपसी सौहार्द से रहते हैं। शहरों में भी कमोबेश यही स्थिति है। लेकिन राज्य बनने के बाद से इसको हवा देने की कोशिश अब तक तो असफल रही है। लेकिन कवर्धा में जिस तरीके से प्रदेश भर के भाजपा नेताओं को बुलाकर महासभा किया जा रहा है, हिंदू संगठनों के साधु संतों को इस महासभा में बुलाया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से प्रचार प्रसार करके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जिस तरीके से इस सभा में लाया जा रहा है, उसके बाद ये कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में कवर्धा फिर कर्फ्यू के भेंट नहीं चढ़ेगा। सत्ता कितनी सचेत है यह तो वही जाने। लेकिन छत्तीसगढ़ को जो लोग अपना मानते हैं, जो लोग छत्तीसगढ़ में अपना हित देखते हैं और जो लोग छत्तीसगढ़ के शांत वातावरण के कारण दूसरे प्रदेशों से यहां आए हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, उन्हें यह बात जरूर सोचना चाहिए कि इस तरह के खेल से किसका फायदा होने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री का भी गृह जिला माना जाता है। कवर्धा सिर्फ कवर्धा जिला नहीं है, वह कबीर धाम भी है। कबीर जो सारे आडंबरों के आलोचक रहे हैं, कबीर जिन्होंने धर्म को कभी तवज्जो नहीं दी, उस कबीर धाम से क्या सांप्रदायिकता की आग को तेज करने की कोशिश हो रही है? यकीनन आप इस मामले में सत्ता को दोष दे सकते हैं कि वह समय रहते कार्रवाई नहीं करती है, इसलिए इनको मौका मिलता है। लेकिन सवाल कार्रवाई का भी नहीं है, सवाल राजनीति का है। ये अपनी राजनीति को अनुकूल बनाने कुछ भी कर सकते हैं। सैकड़ों उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने लोकसभा में एक बार कहा भी था कि ये बड़ा आश्चर्य का विषय है या संयोग है कि दंगे वहीं होते हैं जब आप लोग जाके वहां भावनाओं को भड़काते हैं। सवाल बहुत से हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ को सांप्रदायिकता की आग में झुलसने से बचाने का है। आप एक बार जरूर सोचिए कि यदि इस शांत प्रदेश में भी सांप्रदायिकता का जहर बो दिया गया, यह शांत प्रदेश भी यदि सांप्रदायिकता के आग में झोंक दिया गया, तो नुकसान किसका होगा? एक बार आप जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।